और राजधानी दिल्ली में देर रात सनसनीखेज वारदात यहां पर सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम से जुड़ी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और ये वारदात कश्मीरी गेट के पास मरघट वाले हनुमान मंदिर के नजदीक रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। घटना के वक्त गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें बिश्नोई की लीगल टीम से जुड़े वकील भी शामिल थे। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने देखिए गाड़ी पर करीब 4 राउंड फायरिंग की। इस हमले में एक शख्स को कंधे में गोली लगी, हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये गाड़ी महिला वकील रजनी खत्री के पति दीपक खत्री से जुड़ी बताई जा रही है, जो पेशे से वकील हैं और वारदात के वक्त गाड़ी में ही मौजूद थे। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, दहशत का तो माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्त भी रात का यहां पर चुना गया क्योंकि सुबह और दिन का वक्त तो यहां पर सबसे ज्यादा पैर न रखने वाली जगह के तौर पर भी देखा जाता है। फिलहाल कहां तक ये पूरी कार्रवाई पहुंची और क्या आपके पास कुछ खास जानकारी? देखिए, मैं बता दूं, देर रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है और उस वक्त जो हनुमान मंदिर है ठीक इसी के आसपास यहाँ पर फायरिंग करने का प्लान बनाया गया था। इसका मतलब रेकी की गई थी या पीछा किया गया था आरोपियों के द्वारा। और उसके बाद जैसे ही एडवोकेट दीपक खत्री यहाँ पर पहुँचे अपने 4 साथियों के साथ, उसी दौरान उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई उनकी गाड़ी को टारगेट करके, जिसके बाद एक शख्स जो संदीप नाम का था उसके शोल्डर को यहाँ इस तरफ शोल्डर की तरफ गोली छूकर निकली है। वो बाल बची, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, क्योंकि देर रात स्पेशल सेल की टीमें पहुंची थी, क्राइम ब्रांच भी यहाँ पर पहुंची, कई जो इलाके के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। और इन्वेस्टिगेशन इसलिए क्योंकि जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज होंगे उनको देखा जाएगा। और सबसे अहम चीज़ ये, क्योंकि जो गैंगस्टर का लिंक इसमें आ रहा है, क्योंकि इसमें ये साफ तौर पर ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर दूसरे राइवली गैंग की तरफ से ये फायरिंग हो सकती है, क्योंकि दीपक खत्री लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर लॉरेंस के वकील कहे जाते हैं और इसलिए उनके ऊपर पहले से धमकियां उनको मिलती हुई है, ऐसे उन्होंने एक बार पहले भी कहा था। और इसी वजह से हो सकता है कि ये फायरिंग उसी पक्ष में की गई हो। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो सारे स्टेटमेंट ले रहे हैं, सब लोगों से बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे, क्योंकि जो 4 से 5 लोग थे और इस पूरे इलाके के जो सीसीटीवी कैमराज होंगे उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनका फुटेज चेक किया जाएगा, क्योंकि ये वो रूट है जो हमेशा दिन से रात तक 24 घंटे काफ़ी चलता है और यहाँ पर अमूमन काफ़ी ट्रैफिक रहता है। और यहाँ पर जैसे ही दीपक खत्री पहुँचे हैं, उनके ऊपर फायरिंग करने का प्लानिंग पहले से किया गया होगा। हमलावरों के द्वारा कौन वो लोग थे, कहाँ से आए थे, किस गैंग से वो ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि अभी तक किसी गैंग ने इस तरह का कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी नहीं किया है। अमूमन जिस तरह से गैंगस्टर करते हैं कि वो यहाँ पर फायरिंग करते हैं, और गैंगस्टर खासतौर से लॉरेंस से ये पूरा मामला जुड़ा होने की वजह से अभी तक सोशल मीडिया पर किसी गैंग ने इस तरह की पोस्ट वायरल नहीं की है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पुलिस की टीमें जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, अब ये देखेगी कि कैसे ये पूरा नेटवर्क इस तरह से जो यहाँ पर पूरे रूट को मैप कर रहा था, रेकी कर रहा था। उसके बाद दीपक खत्री पर फायरिंग की गई है, धमकाने की पहले भी कहा जाता है कि पहले भी उन्हें धमकी दी गई है। तो कुल मिला के अब पुलिस की जो टीमें हैं वो इस पूरे मामले का खुलासा करने में जुटी हुई है। दीपक खत्री बार बार यहाँ पर बचे, जिस तरह से ये पूरी वारदात यहाँ पर अंजाम दी गई, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है कि एक बार फिर से वही दहशत देश की राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है इस वारदात के बाद? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि गैंगस्टर को काफ़ी समय से हम कवरेज करते आए हैं और गैंगस्टर्स का जो लिंक आपस में, क्योंकि दीपक खत्री जाहिर सी बात है कि उनके पत्नी जो रजनी खत्री हैं उनके साथ भी पहले कई बार हम लोग उनका इंटरव्यू ले चुके हैं। और ऐसे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ, क्योंकि उनके वकील हैं, तो जाहिर सी बात है कि दुश्मनी होनी है और गैंगस्टरों के बीच में इस तरह की जो गैंगवॉर होती रही है पहले भी। और इसलिए यहाँ पर ये लिंक ये माना जा सकता है कि क्या इसके पीछे किसी दूसरे गैंग का हाथ है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब गैंगस्टर किसी तरह की वारदात को अंजाम देते हैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करके वो अपनी वाहवाही लूटते हैं। जी, दीपक हमारे साथ दीपक खत्री मौजूद हैं, जिन पर ये अटैक हुआ, जिन पर यह हमला हुआ। दीपक जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था? मैडम, मैं हर तरह की तरह वीकली मंगलवार को मंदिर जाते हैं, बस अड्डे के मंदिर में, बाबा मरघट वाला मंदिर है ना, तो 10 बजे मंदिर के कपाट क्लोज हो जाते हैं। तो उसके बाद हम गुरु जी के साथ सब लोग भक्तजन जितने भी थे सेवादार एक साथ 10 बजे हम बाहर निकले। 10:02 या 3 मिनट की बात होगी। तो बस जैसे बाहर निकले तो अपनी गाड़ी आई, हम गाड़ी में काफी भीड़ थी उस टाइम। हम जैसे गाड़ी में मैं बैठा हूँ
तो मेरे साथ मेरे पहलवान जी जो मेरे साथ गाड़ी चला रहे थे, ऋषभ जी, वो भी बैठे गाड़ी में। हम 5 लोग हैं, 5 लोग जैसे गाड़ी में हम सेल्फ दिया है तो अचानक धमाके की आवाज आई शीशे पे। जी। तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो शीशा क्रैक था। तो मैंने जो गाड़ी चला रहे थे उनको बोला कि गाड़ी मत रोकना, गाड़ी और तेज चलाओ। हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं कौन है क्या, हम बस फटाफट भागते हुए सिविल लाइन की तरफ चले गए थे। दीपक जी, क्या आपको इस बात की जरा भी भनक थी, जरा सा भी कोई शक था, अंदेशा था कि इस तरह की वारदात आपके साथ हो सकती है? कुछ ऐसी भनक थी आपको? हाँ, मेरे को लग रहा था किसी से इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कोई लोग चाहते हैं कुछ अटैक करना चाहते हैं, पर मुझे ये नहीं पता क्यों या क्या है, ये नहीं। मुझे इंटरनेट खबर आ रही थी कि आप थोड़ा सेफ रहो। तो कैसे आपको ये लगा, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा हमला हुआ, जाहिर सी बात है देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह का हमला होना, क्या कुछ अब आपको यहाँ पर लगता है सुरक्षा आपको लगती है कि आपकी है अभी? वही तो एक्चुअली क्या है, मैं एडवोकेट हूँ उसका, लॉरेंस का। इस वजह से भी ये भी रीजन हो सकता है कि कई लोग चाहते थे कि मैं ये केस ना करूँ। कई बार उनको लोग, क्योंकि 2 केसों में वो अभी बरी भी हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है, कुछ अभी पता नहीं है। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता लगेगा जब कोई पकड़ा जाएगा या पता लगेगा क्या है। आपके साथ उस वक्त कौन कौन थे, अगर आप ये पूरी जानकारी हमें दे सकें? उस वक्त कितने लोग मौजूद थे और उनमें से क्या कुछ? हाँ, गाड़ी में 5 लोग थे मेरे साथ। जो गाड़ी चला रहे थे ऋषभ जी वो थे, उनकी 2 गोली लगी। उनका नाम है संदीप, वो पीछे बीच में बैठे हुए थे। मेरे पीछे एक उमेश नाम का लड़का था, एक विक्की है मेरे दोस्त, वो बैठे थे। 5 जने थे। अच्छा दीपक खत्री जी, ये बताइए क्यों आपको लगता है कि इस वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया? इसके पीछे आप किसका हाथ मान रहे हैं? शक की सुई कहीं जा रही है? अब ये सब मैडम मुझे पता ही नहीं, अभी पुलिस जांच कर रही है, देखा जाए। पता नहीं क्यों, क्या कारण है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। हम तो वकील हैं, हमने प्रैक्टिस करते हैं, सुबह कोर्ट जाते हैं, रात को घर आते हैं। अब क्या वजह रही है ये तो पुलिस ही बता सकती है कि किसने क्या किया। जब पकड़े जाएंगे जब भी पता लगेगा मैडम। बाकी मुझे इनपुट थी काफी दिनों से, मैंने कह रखा था कि मुझे थोड़ी सी मुझे लग रहा था, कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही थी आपको दिक्कत आएगी, आप लोग केस लड़ते हो तो इस वजह से देखते हो, तो कहीं ना कहीं इनपुट थी मुझे किसी न किसी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जॉइंट सीपी सेंट्रल रेंज के मधुर वर्मा ने क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए। उस फायरिंग इंसिडेंट में एक गोली इनके एक साथी हैं संदीप, जिनको शोल्डर पे एक गोली पियर्स कर गई है और ही इज़ सेफ, ही इज़ नॉट इन डेंजर। और मामला दर्ज करके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर, शहजाद भट्टी की तरफ से धमकी भी मिली थी दीपक खत्री को, क्या उससे जुड़ा हुआ ये मामला है? दीपक खत्री और उनके बाकी सभी साथियों की डिटेल्ड स्टेटमेंट हम ले रहे हैं और इस तरह की उन्होंने बात ज़रूर रिपोर्ट करी है, लेकिन वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को भी और भी अगर कोई एंगल है इसमें, सभी एंगल्स से इन्वेस्टिगेशन जो है की जाएगी और वेरीफाई किया